15 साल की फरहा जब होश में आई तो उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। पेट अजीब तरह से भारी था, धड़कता हुआ। रुखसाना ने धीमी आवाज में कहा, बेटी तू हामिला है, अब तुझे कोई नहीं छुएगा। फरहा का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने कांपते हाथ से अपना पेट छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे की मिट्टी लगी दीवार पर उसने नाखून से लिखा, अब्बा मुझे बचा लो। जैसे जैसे महीने बीतते गए उसका दर्द गहरा होता गया। पेट 9वें महीने में पत्थर जैसा भारी हो चुका था। चलना मुश्किल, सांस भारी, पैर सूजे हुए, रातों से नींद गायब। गांव की औरतें आती, उसे दिलासा देती, अल्लाह ने बचाया है बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी नजरें पेट पर टिक जाती। फिर वही धीमी जहरीली फुसफुसाहटें, ये बच्चा किसका है? कौन था वो हरामी जिसने इसे बर्बाद किया? अब इसकी शादी कौन करेगा? फरहा सब सुनती, चुपचाप सिर झुकाकर आंसू रोकती हुई। वो मासूम थी, लेकिन दुनिया उसके पेट में पल रहे बच्चे को देख रही थी, उसके जख्म को नहीं। दोपहर की कड़ी धूप में अचानक उसके पेट में एक तेज चीर देने वाला दर्द उठा। फरहा बिस्तर पर लोटपोट होने लगी। दर्द इतना गहरा था कि उसकी चीखों ने पूरा गांव हिला दिया। उस दर्द में सिर्फ एक सवाल घुला हुआ था, उस मासूम बच्चे का बाप कौन था जिसने फरहा की जिंदगी ऐसे तोड़ दी? इस कहानी में हर आंसू एक सच्चाई बयां करता है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करना होगा। तो आइए इस सन्नाटे में छुपी सिसकियों को सुनिए। नूराबाद एक ऐसा गांव जो नक्शे पर शायद ही किसी को नजर आता हो। चारों तरफ सरसों के पीले पीले खेत, बीच बीच में बबूल के झुरमुट और दूर तक फैले हुए। गांव के आखिरी छोर पर जहां कच्ची सड़क खत्म होकर सिर्फ धूल रह जाती है, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था। छप्पर पर घास फूस, दीवारों पर गोबर से लिपाई, दरवाजा लकड़ी का पुराना सा, जिसके कब्जे हर बार चीखते थे। उसी घर में रहता था जलील, उम्र कोई 40-45 के करीब, लेकिन मेहनत ने उसे 60 का बना दिया था। चेहरा धूप से झुलस गया, हाथों की हथेलियां पत्थर जैसी सख्त, आंखें गहरी जिनमें हमेशा एक बेचैनी तैरती रहती। उसकी बीवी सलमा 5 साल पहले हैजे की बीमारी में चल बसी थी। जाते जाते उसने जलील का हाथ फरहा के हाथ में रख दिया था और कहा था, ये तेरी अमानत है, इसे आंखों पर बिठा के रखना। तब से जलील की जिंदगी सिर्फ 2 चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, मेहनत और फरहा। फरहा उस वक्त 11 साल की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी छोटी जो कमर तक लटकती थी। उसकी हंसी में झरने की कलकल थी। जब भी वो हंसती, जलील को लगता सलमा फिर से जिंदा हो गई है। फरहा का बचपन गांव की गलियों में, खेतों के मेंढों पर, कुइयों के चबूतरे पर बीता। वो स्कूल नहीं जाती थी। गांव में लड़कियों का स्कूल था ही नहीं। जो था वो 3 कोस दूर। जलील के पास इतना वक़्त या पैसा नहीं था कि वो उसे वहां छोड़ आए। सुबह अजान से पहले जलील उठता, चूल्हे में लकड़ियां सुलगाता, एक मिट्टी का लोटा पानी गर्म करता, उसमें नमक डालकर कुल्ला करता, फिर साफ कपड़े पहनता। पगड़ी बांधते वक्त वो आईने में खुद को देखता और मन ही मन कहता, जलील आज भी हिम्मत नहीं हारनी, फरहा भूखी नहीं, सोनी चाहिए। फिर वो घर के बाहर रखी पुरानी साइकिल उठाता और अनाज मंडी की ओर चल पड़ता। मंडी में उसका काम था भारी भरकम गेहूं, चावल, मक्के के बोरे ट्रक पर चढ़ाना। एक बोरा 60-70 किलो का। जलील उसे कंधे पर उठाता, पीठ झुकती, रीढ़ की हड्डी चटकती, लेकिन वो रुकता नहीं। धूप हो या ओस, बरसात हो या ठंडी हवाएं, जलील का बदन पसीने से तर रहता। दोपहर में आधे घंटे की मोहलत मिलती तो वो मंडी के बाहर बरगद के नीचे बैठता, रोटी का टुकड़ा और प्याज निकालता, 2 घूंट पानी पीता और फिर काम पर लग जाता। शाम 7-7:30 बजे घर लौटता। घर पहुंचते ही दरवाजे पर एक पतली सी आवाज गूंजती, अब्बा आ गए। फरहा दौड़ कर आती, जलील के गले लगती। उसकी छोटी हथेलियां जलील की पीठ पर फिरती जैसे थकान टटोल रही हो। जलील उसे गोद में उठा लेता, भले ही उसकी कमर दर्द से कराह रही होती। फिर दोनों अंदर जाते। फरहा चूल्हा सुलगाती, जलील नहा धोकर साफ कुर्ता पायजामा पहनता। रात का खाना सादा, रोटी दाल, कभी कभी आलू की सब्जी। खाना खाकर जलील फरहा को गोद में बिठाता और पुरानी कहानियां सुनाता। अलिफ, लैला, हीर रांझा, कभी सलमा के बचपन की बातें। फरहा की आंखें चमक उठती, वो सवाल पर सवाल करती, अब्बा जिन्न सच में होते हैं? होते हैं बेटी, लेकिन अच्छे लोगों के सामने सलाम ठोकते हैं।
अम्मी भी जिन्हों के पास गई हैं। जलील की आंखें भर आती। वो फरहा को सीने से लगा लेता और कहता, तेरी अम्मी फरिश्तों के पास है, वो हमें देख रही है। रात को दोनों एक ही चारपाई पर सोते। जलील फरहा को अपने सीने से चिपकाए रखता, जैसे कोई उसे छीन ले जाएगा। बाहर कुत्ते भौंकते, हवा में सों की आवाज आती, लेकिन जलील को नींद गहरी आती, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके आगोश में थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। फरहा 12 की हुई, 13 की, 14 की। उसके जिस्म में बदलाव आने लगे। हाँ, आवाज में मिठास, चाल में लज्जत। गांव के लड़के कुएं पर, खेतों में उसे घूरने लगे। जलील को यह सब दिखता। रातों में उसकी नींद उचट जाती। वो छत की ओर देखता और खुद से पूछता, यह गरीबी मुझे खा जाएगी, मेरी बच्ची का क्या होगा। एक दिन फरहा पानी भरने कुएं पर गई। कुआं गांव से थोड़ा बाहर था। वहां आम का एक पुराना पेड़ था, जिसकी छाह में लोग सुस्ताते थे। फरहा रस्सी खींच रही थी कि किसी ने पीछे से आवाज दी, बहन जरा एक घूंट पानी। फरहा ने मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था, उम्र 20-21 के करीब, साफ सुथरा कुर्ता पायजामा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक। वो मुस्कुराया। फरहा ने बिना कुछ कहे लोटा भर कर दे दिया और लौटने लगी। अगले दिन फिर वही लड़का, फिर परसों, फिर धीरे धीरे बातें शुरू हुई। लड़का खुद को साथ बताया, कहा कि शहर में कपड़ों की दुकान है, गांव में रिश्तेदार से मिलने आया है। फरहा ने अपना नाम बताया। साद ने पूछा, स्कूल जाती हो? नहीं। पढ़ना चाहती हो? फरहा चुप हो जाती। साद हर बार कुछ न कुछ लाता, कभी इमली की गोलियां, कभी रिबन, कभी चूड़ियों वाला कंगन। फरहा की आंखें चमक उठती। उसने कभी इतनी चीजें एक साथ नहीं देखी थी। एक दिन साद ने कहा, फरहा मेरे साथ शहर चलो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा घर, सब दूंगा। यहां तो तुम्हारी जिंदगी यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। फरहा के दिल में डर भी था और लालच भी। उसे जलील की झुर्रियां याद आती, उसकी थकी आंखें, लेकिन साद की बातें जादू सी लगती। वो सोचती, अब्बा को भी आराम मिलेगा, मैं उन्हें शहर ले आऊंगी। एक शाम जलील मंडी से कुछ फल लेकर लौटा, आम, केले, एक अनार, जो उसने कई दिनों की मजदूरी जोड़कर खरीदे थे। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। फरहा, फरहा बेटी। कोई जवाब नहीं। कमरे में बिस्तर पर उसकी पुरानी फ्रॉक पड़ी थी, चूड़ियां टूट कर बिखरी हुई थी। जलील के हाथ से फल गिर पड़े, उसकी टांगें कांपने लगी। वो बाहर निकला, गलियों में चीखता फिरा, मेरी बेटी, कोई देखा मेरी फरहा को? रात भर वो दरवाजे पर बैठा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसका जिस्म जल रहा था। आंखें पथरा गई थीं। सुबह हुई तो उसकी आवाज बैठ गई थी। अगले दिन गांव का रईस, जलील का पुराना दोस्त, उसे बैलगाड़ी पर बिठाकर सरदार नसीर की हवेली ले गया। नसीर गांव का बड़ा जमींदार था, मगर दिल का साफ। उसने जलील की बात सुनी, आंखें लाल हो गईं। बोला, जलील, अब ये मेरी बेटी है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, वरना अपना नाम बदल दूंगा। सरदार नसीर ने वादा किया था, तो वादा निभाना उसका मिजाज था। हवेली से लौटते ही उसने अपने नौकरों को 10 दिशाओं में भेज दिया। कोई थाने गया, कोई अखबार वालों के पास, कोई फोटो स्टेट की दुकानों पर। तीसरे दिन सुबह सुबह नूराबाद से लेकर जिला मुख्यालय तक हर चौराहे, हर बस स्टैंड, हर मस्जिद के बाहर फरहा की तस्वीर लगी थी। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लापता लड़की फरहा बिन्त जलील, उम्र 15 साल, 1 महीना, 1 लाख रुपये, इनाम। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस वाले जो दिन में चाय की टपरी पर बैठे रहते थे, वो अब जीप लेकर गश्त करने लगे। अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा, गरीब मजदूर की इकलौती बेटी गायब, सरदार नसीर ने रखा 1 लाख का इनाम। लोगों की जबान पर बस एक ही नाम था, फरहा। दूसरी तरफ साद फरहा को लेकर शहर के पुराने हिस्से में पहुंच चुका था। वहां की तंग गलियां इतनी संकरी थीं कि दिन में भी अंधेरा रहता था। सीलन भरी दीवारें, बदबू, मच्छर। साद ने फरहा का हाथ पकड़े रखा था, लेकिन उसकी पकड़ अब प्यार की नहीं, कैद की थी। फरहा ने पूछा था, साद भाई, निकाह कब करेंगे? साद ने हंसकर टाल दिया, बस थोड़ी देर में, पहले एक अम्मी से मिलना है। वो अम्मी थी रशीदा मैडम, 60 के करीब उम्र, मोटी, चेहरे पर मोटा पाउडर, होंठ लाल, आंखों में हैवानियत। उसके घर के बाहर कोई तख्ती नहीं थी, लेकिन अंदर का कारोबार पूरा शहर जानता था। लड़कियां, लाओ दाम लगाओ, बेच दो। साद ने फरहा को दरवाजे पर खड़ा किया और अंदर चला गया।
2 मिनट बाद बाहर निकला तो उसके हाथ में मोटा लिफाफा था। उसने फरहा की तरफ देखा भी नहीं, बस बोला, जा अंदर जा। फरहा समझी नहीं। उसने दरवाजे से झांका तो रशीदा ने उसकी बांह पकड़कर खींच लिया। दरवाजा भड़ाक से बंद हुआ। फरहा चीखी, साद, साद भाई, मुझे निकाह करना है। बाहर साद जा चुका था। रशीदा ने फरहा के मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाई, चिल्लाएगी तो जबान खींच लूंगी। यहां सिर्फ एक ही निकाह होता है, पैसों का। फरहा को एक अंधे कमरे में धकेल दिया गया। वहां पहले से 7-8 लड़कियां थीं, कोई बिहार की, कोई बंगाल की, कोई राजस्थान की। सबकी आंखें खाली, चेहरे पर डर और थकान। एक लड़की शायद 16-17 साल की फरहा के पास आई और धीरे से बोली, नहीं हो? नाम? फरहा ने रोते हुए अपना नाम बताया। लड़की ने कहा, मेरा नाम रुखसाना है, यहां से कोई नहीं जाता, बस बिकता है। रात को रशीदा ने फरहा के कपड़े उतार कर नए कपड़े दिए, चमकीले, तंग, जो फरहा ने कभी नहीं पहने थे। उसने मना किया तो रशीदा ने 2 थप्पड़ जड़ दिए। फरहा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो दीवार से सिर टकराने लगी। रुखसाना ने उसे रोका, मत कर, अभी तो जिंदगी बाकी है। दिन गुजरने लगे। फरहा को समझ आ गया कि साद ने उसे बेच दिया है। खाना मिलता था, दिन में एक बार सूखी रोटी और प्याज। रशीदा हर शाम ग्राहक लाती। किसी को फरहा पसंद आती तो रशीदा मोल भाव करती। एक दिन एक 50 साल का मोटा आदमी आया। उसने फरहा को देखकर कहा, ये वाली ताजा है, 20,000 दूंगा। रशीदा ने 25 मांगे। बात नहीं बनी तो उसने फरहा को कमरे में बंद कर दिया। फरहा की चीखें दीवारों से टकराकर रह जाती। वो रात दिन रोती, अल्लाह को पुकारती, अपने अब्बा को याद करती। उसके जिस्म पर नीले काले निशान पड़ने लगे। एक दिन रशीदा ने उसे जबरदस्ती नशीला दूध पिला दिया। फरहा सुन्न पड़ गई। उसके बाद जो हुआ फरहा को याद नहीं रहा, बस दर्द याद रहा। शहर में खोज रहा था, लेकिन जिस मोहल्ले में फरहा कैद थी वहां पुलिस की जीप कभी नहीं आती थी। रशीदा का धंधा सालों से चल रहा था। वो पुलिस वालों को भी हिस्सा देती थी, इसलिए फरहा की तस्वीर उस गली के आसपास तक नहीं पहुंची। इधर जलील दिन रात मंडी जाता, लेकिन अब उसका जिस्म साथ नहीं देता था। बोरे उठाते वक्त उसकी कमर बीच में ही अट जाती। मजदूर हंसते, अरे जलील बूढ़ा हो गया क्या? वो चुप रहता। उसके दिल में बस एक आग थी, अपनी बेटी को ढूंढने की। हर शाम वो सरदार नसीर की हवेली के बाहर बैठता। नसीर उसे देखकर अंदर बुलाता, चाय पिलाता, ढांढस बंधाता। 2 दिन और, बस 2 दिन, मुझे खबर मिली है। लेकिन 2 दिन 2 महीने में बदल गए। फरहा गायब हुए 4 महीने हो चुके थे। जलील का चेहरा सिर्फ हड्डियां रह गया था। उसकी आंखें हमेशा लाल। वो रात को सोता नहीं था, बस दरवाजे पर बैठकर सड़क की ओर देखता रहता। कभी कभी उसे लगता कोई पायल की आवाज आई। वो दौड़ पड़ता, लेकिन बाहर सिर्फ हवा होती। एक दिन नसीर ने जलील को बुलाया और कहा, मुझे पता चला है कि शहर के पुराने कोठे पर कुछ लड़कियां हैं। मैंने अपने आदमियों को भेजा है, कल तक खबर आ जाएगी। जलील की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने नसीर के पैर पकड़ लिया। सरदार साहब, अगर मेरी बच्ची मिल गई तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। उसी रात फरहा को फिर नशीला दूध पिलाया गया। इस बार ग्राहक 2 थे। फरहा बेहोश थी, लेकिन उसका जिस्म दर्द से कराह रहा था। जब वो होश में आई तो उसका पेट भारी भारी लग रहा था। रुखसाना ने बताया, तू हामिला है, अब तुझे कोई नहीं छुएगा। रशीदा तुझे 9 महीने तक रखेगी, फिर बच्चे को बेच देगी। फरहा ने अपना पेट छुआ और फूट फूट कर रोई। उसने दीवार पर नाखून से लिखा, अब्बा मुझे बचा लो। 8वां महीना चल रहा था। फरहा का जिस्म सूज गया था, चलना मुश्किल। रशीदा अब उसे अच्छा खाना देने लगी थी। बच्चा महंगा बिकता था। एक रात रशीदा शराब पीकर सो गई। दरवाजे पर ताला लगाना भूल गई। फरहा ने देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने रुखसाना को जगाया, चल भाग चले। रुखसाना डर गई, नहीं, पकड़े गए तो मार डालेंगे। फरहा अकेले ही निकली। पेट के बोझ से लस्त पस्त दीवार के सहारे चलती हुई बाहर निकली। सड़क पर गिर पड़ी। ठंडी हवा लगी तो उसे होश आया। वो रोने लगी, अल्लाह, मेरे अब्बा को मेरी खबर दे दे। सुबह सुबह एक नौजवान जो है उसी गली 2023 से गुजरा। वो सरदार नसीर का दूर का रिश्तेदार था और फरहा की तलाश में रोज नए नए इलाके छान रहा था। उसने फरहा को देखा, उसकी हालत देखी, फिर उसकी शक्ल से कुछ जाना सा लगा। उसने जेब से फरहा की तस्वीर निकाली, वही थी। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। 10 मिनट में जीप आई। फरहा को उठाकर थाने ले जाया गया। वहां उसे कंबल ओढ़ाया गया, गर्म दूध पिलाया गया।
इंस्पेक्टर ने सरदार नसीर को फोन किया। नसीर ने जलील को खबर दी। जलील ने साइकिल उठाई और पूरे 20 किलोमीटर पैडल मारकर थाने पहुंचा। दरवाजे पर उसने फरहा को देखा। फरहा ने उसे देखा। दोनों एक साथ चीखे, अब्बा, बेटी। जलील ने फरहा को गले लगाया। फरहा का सूझा हुआ पेट उसके सीने से टकराया। जलील ठिठक गया। फरहा रोते हुए बोली, अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गंदी हो गई। जलील की आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था। उसने फरहा के माथे को चूमा और कहा, तू मेरी जान है, तेरी क्या गलती? गुनहगार तो वो हैं जिन्होंने तुझे छुआ। उसी रात पुलिस ने रशीदा के अड्डे पर छापा मारा। रशीदा, उसके 2 दलाल, साद, सब गिरफ्तार। बाकी 8 लड़कियां आजाद अखबारों में फिर पहले पन्ने की सुर्खी बनी। सरदार नसीर की मेहनत रंग लाई। 15 साल की फरहा 8 महीने बाद मिली। लेकिन जलील के लिए यह जीत नहीं, हार थी। उसकी बेटी लौट तो आई थी, पर टूटी हुई, बुझी हुई और एक ऐसी सजा लेकर जो उसने नहीं मांगी थी। फरहा घर लौटी तो नूराबाद में जैसे ईद और बरसी एक साथ आ गई। औरतें दौड़ी, मर्दों ने सिर पर हाथ रखा, बच्चे चिल्लाए, फरहा दीदी आ गई। कोई उसके लिए शरबत ले आया, कोई नई चादर, कोई मिठाई। फरहा के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लोग उसे कंधों पर उठाए घर तक ले गए। जलील पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें सूनी, जैसे खुशी भी उसे छूकर निकल गई हो। मिट्टी का वही पुराना घर, वही छप्पर, वही दरवाजा, वही चारपाई। लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। फरहा ने जब घर में कदम रखा तो उसकी नजर उस बिस्तर पर गई जहां वो और अब्बा रात रात भर गले लगकर सोते थे। अब वो बिस्तर खाली था, जैसे उसकी जिंदगी भी खाली हो गई हो। उसने धीरे से बिस्तर को छुआ, फिर जोर से रो पड़ी। जलील ने उसे गले लगाया, पर उसका जिस्म ठंडा था। पहले हफ्ते गांव वालों ने खूब खातिर की। रईस की बीवी रोज सब्जी बनाकर भेजती, कोई दूध, कोई घी। सरदार नसीर ने खुद आकर कहा, जलील, जो चाहिए मांग लो, डॉक्टर, दवा, कुछ भी। जलील ने सिर्फ सिर झुका लिया। वो बोलता ही नहीं था। अब मंडी भी नहीं जा रहा था। दिन भर घर के बाहर आम के पेड़ तले बैठा रहता, फरहा को देखता रहता। फरहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसका पेट अब 9वां महीना शुरू हो चुका था। चलना मुश्किल, सांस फूलती, पैर सूजे रहते, नींद नहीं आती थी। रात को वो अचानक चीख कर उठती, नहीं, मत छुओ मुझे। जलील दौड़ कर आता, उसे सीने से लगाता, लोरी सुनाता, लेकिन फरहा कांपती रहती। कई रात वो बिस्तर गीला कर देती। जलील चुपचाप कपड़े बदलता, बिस्तर सुखाता, किसी को बताता नहीं। गांव की औरतें आती, ढांढस बंधाती, बेटी, अल्लाह ने बचाया है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी नजरें फरहा के पेट पर ठहर जाती। फुसफुसाहट शुरू हो जाती, ये किसका है? कौन था वो हरामी? अब इसकी शादी कौन करेगा? फरहा सब सुनती, वो बस सिर नीचा कर लेती। एक दिन मौलवी साहब आए, बोले, जलील, बच्चा पैदा होने से पहले निकाह कर दो, कम से कम बच्चा हरामी न कहलाए। जलील ने कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी अभी मरी नहीं है कि मैं उसकी लाश पर निकाह चढ़ाऊं। मौलवी चले गए। उसके बाद कोई हिम्मत नहीं कर पाया ऐसी बात करने की। फरहा अब बाहर नहीं निकलती थी, घर के अंदर ही रहती। कभी छत पर चली जाती, दूर तक देखती। उसे लगता साद कहीं से आ जाएगा, माफी मांगेगा, या फिर वो खुद मर जाएगी तो सब दर्द खत्म हो जाएगा। एक दिन उसने रस्सी देखी, गले में डालने की कोशिश की। जलील ने देख लिया। उसने रस्सी छीनी, फरहा को गोद में उठाया और पहली बार जोर से रोया, मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं पहले मर जाऊंगा, तू नहीं। उसके बाद जलील ने घर में कोई रस्सी, चाकू, कुछ भी तेज नहीं रखा। रात को वो फरहा का हाथ अपने हाथ में बांधकर सोता। दिन गुजरते गए, फरहा का पेट और भारी होता गया। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। जलील खुद खाना बनाता, मुंह में डालता। कभी कभी फरहा खाना उगल देती। जलील चुपचाप साफ करता। उसका अपना खाना बंद हो चुका था। चेहरा सिर्फ हड्डियां, आंखें धंसी हुई। रईस रोज आता, कहता, जलील, थोड़ा खा ले, तेरी बेटी को तेरी जरूरत है। जलील मुस्कुराता, रईस भाई, अब मेरे खाने से क्या होगा? बस फरहा ठीक हो जाए, मैं मर भी जाऊं तो चैन से मरूंगा। एक रात फरहा को बहुत तेज दर्द उठा। वो चीखी, अब्बा, बचाओ, मुझे मार डालेंगे। जलील घबरा गया। बाहर बारिश हो रही थी। रात के 2 बजे। गांव में कोई दाई नहीं थी, जो थी वो बीमार थी। जलील ने फरहा को गोद में उठाया, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा और कीचड़। उसने फिर फरहा को लिटाया, खुद उसके पास बैठ गया। उसका हाथ थामे रहा। दर्द की लहरें आती,
फरहा बिस्तर नोच लेती। जलील बस कहता रहता, बेटी हिम्मत रख, अब्बा है ना। सुबह तक दर्द कम हुआ। फरहा बेहोश थी। जलील उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता रहा। उसकी अपनी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। 2 हफ्ते से उसने ठीक से खाया नहीं था, नींद नहीं ली थी। फिर एक सुबह फरहा पानी भरने उठी। पहली बार कई दिनों बाद खुद उठी थी। जलील चारपाई पर लेटा था। फरहा ने आवाज दी, अब्बा चाय बनाऊं? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पुकारा, अब्बा। फिर दौड़ कर गई। जलील की आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां स्थिर, हाथ ठंडे, मुंह से हल्की सी लाल। फरहा चीखी, अब्बा उठो ना, अब्बा। उसने जलील का सिर गोद में लिया, हिलाया, सीने पर कान लगाया। धड़कन नहीं थी। फरहा जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनकर पड़ोस की औरतें दौड़ी। किसी ने जलील की नब्ज देखी, किसी ने आंखें बंद की, सब रोने लगे। जलील चला गया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता था कि अब उसकी बेटी अकेली नहीं रहेगी। अल्लाह उसका साथ है। उसी दिन दोपहर में फरहा को फिर दर्द उठा। इस बार बहुत तेज वो बिस्तर पर लौटने लगी। गांव की औरतें आईं, किसी ने गर्म पानी चढ़ाया, किसी ने तौल आई। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, फरहा ने अकेले बिना किसी मदद के एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल जलील जैसा था, गोरा, बड़ी आंखें। फरहा ने उसे सीने से लगाया, रोई, हंसी, फिर बोली, तेरा नाम जलील रखूंगी। लेकिन खून बहुत बह चुका था। फरहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बच्चे को देखती रही, फिर धीरे से बोली, अब्बा मैं आ रही हूं। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। सुबह बच्चे की रोने की आवाज से गांव जागा। लोग दौड़े। फरहा मिट्टी के फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसका नवजात उसके सीने से चिपका रो रहा था। रईस सबसे पहले पहुंचा। उसने कांपते हाथों से बच्चे को उठाया, उसकी छोटी सी मुट्ठी पकड़ी और बोला, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, ये अकेला नहीं रहेगा। रईस ने बच्चे को गोद में उठाया तो उसका छोटा सा हाथ रईत की दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा। उस पल रईत की आंखों से आंसू और हंसी एक साथ निकले। उसने बच्चे को सीने से लगाया और फुसफुसाया, तेरी अम्मी ने तुझे मेरी अमानत बनाकर भेजा है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं होने दूंगा। गांव में उस रात कोई सोया नहीं। औरतें फरहा का और मर्द जलील का जनाजा तैयार कर रहे थे। बच्चे को एक बूढ़ी दाई ने गोद में लिया और दूध पिलाने की कोशिश की, पर वो रोए जा रहा था। रईत ने उसे फिर लिया और धीरे धीरे झुलाने लगा। आधे घंटे में बच्चा सो गया। उसकी नींद इतनी गहरी थी जैसे पिछले 9 महीने का सारा दर्द उसने मां के पेट में ही झेल लिया हो। दूसरे दिन 2 कब्रें खोदी गईं। जलील की कब्र के पास ही फरहा की। दोनों के सिरहाने एक ही पत्थर लगाया गया। उस पर सिर्फ 2 लाइन लिखी गई, जलील और उसकी बेटी फरहा एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अब एक ही मिट्टी में पूरे हो गए। जनाजे के बाद गांव वालों ने रईस के घर का रुख किया। रईस की बीवी शकीला ने बच्चे को गोद में लिया और रो पड़ी। ये बिल्कुल फरहा है, आंखें, नाक, मुंह सब उसी का। रईस ने कहा, नाम हम फरहा ने ही रखा था, जलील, बस यही नाम रहेगा।